नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम दिनेश सुखीजा है। मैं कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एक ऐसे वर्ड्स हैं जो लगभग हर आदमी ने सुन रखा है। आप किसी बच्चे से पूछो, वो भी कहेगा स्ट्रेस में हूँ। आप किसी बुजुर्ग आदमी से पूछो, वो भी कहेगा स्ट्रेस में हूँ। तो आखिर क्या है स्ट्रेस और कहाँ से स्ट्रेस आया? अकॉर्डिंग टू मी, स्ट्रेस है हमारी माइंड की इनएबिलिटी है उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। आप स्कूल में एक बच्चे से पूछो, वो कहेगा कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैंने होमवर्क नहीं किया, कल टीचर मेरे को डांटेगी। आप किसी 10th स्टैंडर्ड के, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे से पूछो, वो भी कहेगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम ने मेरे दिमाग का दही बना रखा है। पेरेंट्स मेरे पीछे पड़े हैं, मोबाइल मत खेलो, टीवी मत देखो, बाहर मत जाओ। और उनकी नज़र में है जब हम कॉलेज में जाएंगे तो हमारे लाइफ के जश्न शुरू हो जाएंगे, लाइफ का हम इंजॉय कर पाएंगे। आज जिनके पास डिग्री नहीं है वो भी स्ट्रेस में है, और जिनके पास डिग्री है वो भी स्ट्रेस में है। आज जिनके पास जॉब बिजनेस नहीं है वो भी स्ट्रेस में है, और जिनके पास है उनसे जाके पूछो कि कॉर्पोरेट लाइफ का हाल क्या है। आज जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी स्ट्रेस में है, और जिनकी शादी हो चुकी है उनसे जाके पूछो, लाइफ बड़ी बेहाल उनकी है। जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी स्ट्रेस में हैं, और जिनके बच्चे हैं उनसे जाके पूछो कि बच्चों का स्ट्रेस क्या होता है। आज लॉकडाउन के कारण हम सभी को घरों पर रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कई लोग शेयर करते हैं कि लाइफ बड़ी बोरिंग हो गई है, एनर्जी लेवल लो हो गया है, अकेलापन बड़ा फील होता है, टीवी देख देख के थक गए हैं, सो के थक गए हैं, और कुछ लाइफ में कुछ चार्मिंग नहीं रहा है। तो इन सब का कारण क्या है? इसका कारण है हमारे माइंड की इनएबिलिटी है। देखो, अगर हमारा शरीर वीक होता है तो आसपास के जो वायरस हैं वो शरीर पे अफेक्ट करते हैं और हम बीमार पड़ते हैं। इसी तरह जब हमारा माइंड वीक होता है तो आसपास की नेगेटिविटी हमारे माइंड पर आती हैं और हम नेगेटिव फील करते हैं। आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, अपने घर को और आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि हमें क्लीनिनेस की इंपॉर्टेंस का पता है। पर कभी अपने मन को साफ करने के बारे में सोचा है? कभी आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, उसमें अगर आप भरते ही जाएंगे और अनवांटेड फाइल डिलीट नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक हैंग होगा। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 90% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक होती हैं। ये नेगेटिव थॉट्स ही हैं और नेगेटिव इमोशंस ही हैं जो जो हमारे शरीर में अलग अलग बीमारियां बनकर प्रकट होते हैं। ये दूसरों को, हमारे से रिलेशन को भी ख़राब करते हैं। देखो, इसमें आपका ही हमारा कसूर नहीं है। जो कुछ हमारे पास है वही हम दूसरों को दे पाएंगे ना। अगर हमारा मन अशांत है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो हम दूसरों में कैसी खुशियां बांटेंगे? हम जाने अनजाने दूसरों में अशांति ही फैला रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो उसको सोल्यूशन है कि हमें आपकी पर डे लाइफ की एक्टिविटी में चेंज लाना होगा, हमारे एटीट्यूड में चेंज लाना होगा, हमारे नेचर में चेंज लाना होगा। आपको पर डे सुबह उठ के एक्सरसाइज करना होगा, योगा करना होगा। आज योगा डे पूरे वर्ल्ड वाइड में अप्रूवल है, पूरी दुनिया योग के इम्पोर्टेंस को मानती है। आपको प्राणायाम करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा। आप बोलेंगे इस लॉकडाउन के पीरियड में ये योगाभ्यास, ध्यान, ये प्राणायाम कहाँ से सीखेंगे? तो आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, एक एनजीओ है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ लिविंग। वो आपको ऑनलाइन मेडिटेशन सिखाएंगी, प्राणायाम सिखाएंगी, जूम ऐप के थ्रू आपको सिखाएंगी। और इस कोर्स की ज़रूरत, इस वर्कशॉप की ज़रूरत हमें इसलिए है, देखो, एक हर चीज़ के साथ एक मैनुअल आता है। आप एक फ़ोन खरीदो, उसके साथ एक मैनुअल आता है, हाउ टू यूज़ योर फ़ोन। और आपके आसपास 10 एक्सपर्ट लोग मिल जाएंगे जो सिखाएंगे कि फ़ोन को कैसे यूज़ करना है। लेकिन इस मन को संभालना किसी ने सिखाया ना, घर परिवार में सिखाया, ना हमें स्कूल में सिखाया गया। देखो, बातें और ज्ञान तो हमने बहुत सुना है, भारतवर्ष में इसकी कोई कमी नहीं है, पर पोथी पढ़ पढ़ कर किसी ने हमारे मन को संभालना नहीं सिखाया है। मान लो एक रेशमी कपड़ा है, वो किसी कांटे में फंस जाता है, उसको जोर जबरदस्ती करेंगे तो कपड़ा फट जाएगा ना। अगर उसी कपड़े को ध्यान से, धीरे से संभाल कर निकालेंगे तो कपड़ा आराम से निकल पाएगा। सेम कंडीशन हमारे माइंड की भी है। तो इस वर्कशॉप के थ्रू, 3 दिन की वर्कशॉप के थ्रू आपको सिखाया जाएगा कि कैसे अपने मन को संभालना है। क्योंकि देखो, कल को लॉकडाउन खुलना है, ठीक है, राइट? खुलेगा ना, कभी तो खुलेगा ना। तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी कैसी होगा? पॉजिटिविटी होगी, हमारे माइंड के अंदर होगी। अगर हमारा मन में जोश होगा, अगर एक्टिव होंगे तो उन सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। तो ये 3 दिन की वर्कशॉप है, नीचे मैं लिंक भेज रहा हूँ,
उस लिंक के थ्रू आप रिसर्च कीजिए, अपनी सीट रिसर्च कीजिए, और आप प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान और सुदर्शन क्रिया जो माइंड लेवल की नेगेटिविटी को, एक बॉटल को डाउन करती है, स्ट्रेस लेवल डाउन होता है, नेगेटिविटी डाउन होती है, और इसको आप लाभ उठा पाए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, पर मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।